अमीरी एक चक्र है। अपने दिल में हमेशा याद रखो कि इंसानों की परिस्थितियां एक चक्र पर घूमती रहती हैं और इस चक्र को इस तरह से बनाया गया है कि ये किसी भी व्यक्ति को हमेशा के लिए सौभाग्यशाली बनाने से रोकता है। इसका अर्थ ये है कि जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो लोग कोई प्रत्यक्ष कोई अप्रत्यक्ष रूप से आपके आगे रुकावट पैदा करेंगे। उनकी जुबान बड़ी मीठी होगी, ये चीज़ें तुम्हें अनुभव से आएंगी। तुम्हें कोई समझाना भी चाहेगा तो समझ नहीं आएगा और हमें लगेगा कि ये हमारा शुभ चिंतक हमें भड़का रहा है। समय बीतने के बाद समझ आता है, तब आप कुछ कर नहीं सकते। जीवन का चक्र हम सबके भाग्य को नियंत्रण करता है। ये चक्र विचार की शक्ति के माध्यम से काम करता है। अमीरी की चाबी इसलिए बनाई गई है ताकि आप इस महान चक्र पर नियंत्रण और विजय पा सकें, ताकि आप अपनी मनचाही चीज़ें प्रचुरता में पा सकें। याद रखो, जो चक्र किसी भी व्यक्ति को हमेशा सौभाग्यशाली बनने से रोकता है, उसे इस तरह भी बनाया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा दुर्भाग्यशाली ना रहे, बशर्ते वह अपने मस्तिष्क को पूरी तरह नियंत्रित कर ले और जिंदगी में किसी निश्चित प्रमुख लक्ष्य को पाने के लिए उसका प्रयोग करे। इंसान की कमजोरी ये है कि वो बगैर कुछ किए बहुत कुछ पाना चाहता है। जिंदगी के हर क्षेत्र में लोग सदियों से दूध और शहद की नदियों की तलाश कर रहे हैं या बाबा टल पकी पकाई घल जैसे चमत्कार की आशा भी करते रहते हैं। याद रखो, लाभदायक फलों वाले पेड़ और फसलें उगानी पड़ती हैं, ये अपने आप नहीं उगती। बहनों को रोटी व अन्य चीज़ें रसोई में बनानी पड़ती हैं, वो अपने आप नहीं बनती। हमें रोटी खानी पड़ती है, मुंह हिलाना पड़ता है, भोजन चबाना पड़ता है, अपने आप भोजन पेट में नहीं जाता। आज पैसा कमाने की बड़ी होड़ लगी हुई है। हर एक व्यक्ति के मन में एक ही सवाल रहता है, नौकरी कैसे मिले, बेरोजगारी का हल क्या है। बहनों का एक ही प्रश्न रहता है, हम तो काम धंधा नहीं करते, आय कैसे बढ़े, बच्चों को नौकरी कैसे मिले। धन कमाने का सबसे आसान फार्मूला है, आप इस समय जहां हैं वहां से शुरू कर दो। अर्थात आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो काम ज़्यादा करो और अच्छे ढंग से करो। आपसे पेंसिल मांगे जाए तो उसे आगे बढ़कर पेंसिल छील कर दो। आपसे चाय मांगी जाए तो आप चाय के साथ कुछ खाने को भी दो। आप विद्यार्थी हैं तो जो तुम्हें पढ़ाया जाता है उससे आगे का एक चैप्टर खुद और आगे पढ़ के आओ। आप व्यापारी हैं तो जो सेवा आप देते हैं उन्हें उनके घर तक पहुंचाने में मदद करो। तुम्हें कपड़े धोने को कहा जाता है तो आप साथ में इसे प्रेस भी करके दो। आप योगी हैं तो आप उन्हें सिर्फ उपदेश नहीं दो, उन्हें मानसिक तरंगे दो, अपनापन दो, उनके सुख दुख का ध्यान रखो, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करो, उनका मन से सम्मान करो, सिर्फ दिखावा नहीं करो। आप नौकरी करते हैं तो काम पर आधा घंटा पहले पहुंचो और 1 घंटा देर तक काम करो। आपके पास जो भी लोग हैं उनकी गलती पर डांट कर नहीं मारो, उन्हें प्यार से समझा दो। वो अगली बार सही करेंगे या वो काम उन्हें करके दिखा दो। आप मजदूर हैं
तो काम पर थोड़ा ज़्यादा समय लगाओ। काम चोरी नहीं करो। हर काम को अपना काम समझकर करो। जो भी काम करते हो सोचते रहा करो। उससे संबंधित पुस्तकें पढ़ते रहा करो कि इसे और कैसे बढ़िया ढंग से और जल्दी कर सकता हूँ। तुम जो भी काम कर रहे हो उसे छोड़ो मत। उसे तब छोड़ो जब उससे कोई बढ़िया काम मिल जाए। अब बात करते हैं शिक्षा की ओर। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने आप को हर समय शिक्षित करते रहना चाहिए। जितना अधिक आपके पास ज्ञान होगा उतना ही ज्यादा आप अमीर बन सकेंगे। पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है। वहाँ हर विषय में बहुत सा ज्ञान मुफ्त में मिलता है। ज्ञान मस्तिष्क का भोजन है। जीवित रहने के लिए हर एक व्यक्ति 5-7 रोटियां हर रोज खाता है। ऐसे ही दिमाग की एक दिन की खुराक 10,000 शुद्ध शब्द हैं। ये शब्द हमें पढ़ने से ही मिलते हैं। लौकिक पढ़ाई के बाद लोग पुस्तकें पढ़ना छोड़ देते हैं। जब लोग अपने दिमाग को हर रोज नए विचार नहीं देते तो उनका और उनसे संबंधित लोगों का विकास भी रुक जाता है। आप जिस दिन नया नहीं पढ़ते तो उस दिन आपका थोड़ा सा पतन हो जाता है। धीरे धीरे परिवार, समाज और देश का पतन भी होता है। प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज नया पढ़ना चाहिए, चाहे कितने भी व्यस्त हों, क्योंकि व्यक्ति इकाई है। अगर इकाई का विकास रुक गया तो सारा संसार दुखी हो जाएगा। इकाई सुखी तो सारा संसार सुखी। जो व्यक्ति फालतू के अखबार या पत्रिकाएं पढ़ने में अपना सारा खाली समय बर्बाद करता है वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता। धन प्राप्ति का एक ही साधन है ज्ञान। इसीलिए अपने को ज्ञान से भरपूर करो। वो ज्ञान चाहे लौकिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे किसी और कला का हो। लौकिक पढ़ाई की सबसे ऊंची डिग्री प्राप्त करो। जितनी ऊंची डिग्री होगी उतना ही धन कमाने के लायक होंगे। जितना अधिक आध्यात्मिक ज्ञान होगा उतना अधिक सम्मान और धन लोग आप पर निछावर करेंगे। जितना अधिक शारीरिक ज्ञान होगा उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे और दूसरों के रोग ठीक कर सकेंगे तथा अपनी आजीविका के लिए भी धन कमा सकेंगे। बुक्स पढ़ते पढ़ते लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या वैज्ञानिक बन जाते हैं। ऐसे ही हम अमीरी पर बुक्स पढ़कर धनवान बन सकते हैं। गरीबी का मुख्य कारण ये है कि अमीरी पर लोग बुक्स नहीं पढ़ते। सबसे बड़ी बात ये है कि आम लोगों को तो पता ही नहीं कि अमीरी पर कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। कुछ बुक्स नीचे सुझाव के रूप में दे रहे हैं। इन्हें पढ़कर आप धनवान बनने की युक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। करोड़पति कैसे बने, डॉक्टर और.एस. अग्रवाल की बुक। अमीर बनने के रहस्य, उदय प्रसाद गुप्ता की बुक। अमीरी की चाबी आपके हाथ में है, नेपोलियन हिल की बुक। अमीर बनने के रहस्य, उदय प्रसाद गुप्ता जी की बुक। अमीरी का रहस्य, वेलेस डेलोइस वेटेलस्य की बुक। अमीर बनने कैसे,
पैट्रिशिया जी हॉरन की बुक अमेरिका रहस्य वेलेस डेलोएस वेटलेसे की बुक घर संभालने वाली बहनें भी मनोबल द्वारा अमीर बन सकती हैं। कोई व्यक्ति महान तब बन सकता है जब कोई एक महिला उसको दिल से सहयोग देती है। ऐसे ही एक महिला तब महान बनती है जब कोई एक पुरुष उसको अपना पूर्ण समर्थन देता है। आज महंगाई के युग में जिन घरों में बहनें घर संभालती हैं, प्राय पूछती हैं कि धन की कमी रहती है, क्या करें। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और ना ही कोई हुनर है जिससे धन कमा सकें। घर संभालने वाली बहनें ज्ञान और योग से अमीर बन सकती हैं। घर संभालने वाली बहनें धन के लिए अक्सर अपने पति या पिता पर या भाई पर या बेटे पर निर्भर रहती हैं। सभी बहनें अपना सोर्स ऑफ इनकम देखें। जिस व्यक्ति पर आप धन के लिए निर्भर हैं, उसे आपको मदद करनी है। स्थूल रूप में तो आप उनकी मदद कर रहे हैं, परंतु उनकी सूक्ष्म रूप अर्थात मन से भी मदद करनी है। मान लेते हैं आपका सोर्स ऑफ इनकम आपका पतिदेव है। अपने पति को आपको हर समय तरंगे देनी है। जब वो आपके आसपास घर में होता है, उसको मन ही मन कहते रहो कि आप शांत हो, शांत हो, आप स्नेही हो, या आप बहुत मधुर मधुर हो, या आप बहुत चुस्त हो, या आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, आप बहुत बुद्धिमान हो। आपके ऐसा सोचने से आपके मन में सकारात्मक बल बनता है जो आपके पतिदेव को शक्तिशाली बनाता है, उसे बदल देता है और वह उत्साहित होता है। आपके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहेगा। याद रखो, हमारे घर शांति की फैक्ट्रियां हैं। हम दिन भर काम करके थक जाते हैं, संघर्षों में टूट जाते हैं, तो घर इसलिए आते हैं क्योंकि हमें अपनों से प्यार मिलता है, शांति मिलती है, अपनापन मिलता है, सम्मान मिलता है, जिससे हम तरोताजा हो जाते हैं और अगले दिन और उत्साह से हम काम में जुट जाते हैं। जिन घरों में लोग लड़ते रहते हैं, टकराते रहते हैं, एक दूसरे से कड़वा बोलते हैं, उन घरों में रहने वाले व्यक्तियों की एनर्जी शून्य हो जाती है। वो काम धंधे में असफल हो जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। जिन घरों में धन की कड़की है, उनका मूल कारण उनके घर में स्नेह की कमी है। इसीलिए हमेशा अपने पति के प्रति अच्छा ही सोचते रहना है। उसमें चाहे कितनी भी कमजोरी हो, उस पर ध्यान नहीं देना। अगर उसमें गुस्सा है और ऐब है, नशा आदि करता है, या आलस्य है, या कम बुद्धिमान है, या कामचोर है, तब भी आपको उनके इन अवगुणों पर ध्यान नहीं देना है। उसमें ये सब अवगुण और कुछ नहीं, केवल सम्मान और स्नेह की कमी को दर्शाते हैं। उन्हें अपने लोगों से प्यार नहीं मिला है। वह जब सोया हुआ होता है, उस समय उसके प्रति स्नेह की तरंगे या सकारात्मक शब्दों की तरंगे दिया करो। इससे वो बहुत जल्दी शक्तिशाली और उत्साहित बन जाएगा। ऐसा करने से उसकी बुरी आदतें खत्म होंगी और अपने काम धंधे पर पूरे ध्यान से काम करेगा और आपके घर की आर्थिक दशा सुधरने लगेगी। घरेलू बहनें मन द्वारा धनवान
कैसे बने? शांति स्थापित करने के लिए दो देशों के बीच में नियंत्रण रेखा अर्थात LOC बनाई जाती है। इसे पार करने से आर्थिक हानि होती है। दो व्यक्तियों के बीच LOC अर्थात सम्मान की रेखा बनाई जाती है। अगर पति पत्नी आपस में सम्मान की रेखा पार करते हैं तो मन मुताबिक काम नहीं होते, संघर्ष होने लगता है, जिससे आर्थिक दशा छिन्न भिन्न हो जाती है। अगर घरेलू बहनें धनवान बनना चाहती हैं तो सम्मान को बरकरार रखो। जब पति घर से बाहर कार्यस्थल पर जाता है तो उसे शुद्ध संकल्प देते रहो, उसे अपनी छत्र छाया में रखो, उसे भगवान की याद में तरंगे देते रहो। अगर आप किसी संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं तो भी अपने पति देव के लिए हर समय प्रार्थना करते रहो, ये उसका सम्मान है। उसे अपने सामने देखते रहो, उसके और आपके बीच में भगवान को हाजिर नाजिर देखो और मन ही मन कहते रहो, आप शांत हो, स्नेही हो। आप ग्राहकों से बहुत मिठास से बोलते हैं, किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं। आप बहुत एकाग्रचित्त रहते हैं, आपकी बुद्धि कहीं विचलित नहीं होती है। आपसे सामान खरीदने वाले ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती है। मतलब आपको मन ही मन ऐसा उनके लिए सोचते रहना है, इससे उनके पास वैसी ही एनर्जी जाती है। जैसे आपका माल बहुत ऊंच है, इससे ग्राहकों को बहुत लाभ मिलेगा। आपके सामान खरीदने वाले लोगों में होड़ लगी रहती है। आप बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। जैसे जैसे फिर हम उनके बारे में सोचते हैं, उन्हें फिर वैसे ही एनर्जी मिलने लग जाती है और वो अपने कार्यस्थल पर वैसे ही काम करने लग जाते हैं। उन्हें और अच्छे मानसिक तरंगे देने के लिए और अच्छे विचार कर सकते हैं, जैसे आप चरित्रवान हैं, आप आदर्श हैं, हमें आप पर गर्व है, आप अपना काम उत्साह से करते हैं, आप अपना काम कल पर नहीं टालते हैं, आप अपने सामान की क्वालिटी को सुधारते रहते हैं। माना उन्हें अच्छे तरीके से अच्छी तरंगे भेजकर उनके मन को एक्टिव करते रहना है। जैसे आप खुश रहते हैं, आप सभी का सम्मान करते हैं, उसमें अवगुण होंगे, खामियां होंगी, परंतु आपके शुद्ध विचार उसको बदल देंगे और काम धंधा बहुत अच्छा चलेगा, जिससे अथाह पैसा आएगा और आपको कंजूसी से नहीं चलना पड़ेगा। ऐसे ही आप अपने पापा के लिए या अपने भाई के लिए हर समय शुद्ध संकल्प करते रहें, अगर आप उन पर निर्भर हैं। आपके ऐसा सोचने से आप बहुत हल्के रहेंगे, आपका योग अपने आप लगा रहेगा। आप जहाँ कहीं जाएंगे उन सबको आपका आना बहुत अच्छा लगेगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। आपके ऐसा सोचने से बीमारियां नहीं होंगी, आप फिजूल खर्च नहीं करेंगे, आपका समय और धन निर्माण कार्यों में लगेगा, जिससे आपका धन बढ़ने लगेगा। आपके पतिदेव के काम में बरकत पड़ने लगेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप धनवान बन जाएंगे। यही नियम विश्व के दूसरे व्यक्तियों के लिए भी लागू होते हैं, जिससे आपको धन मिलता है। अर्थात जहां आप नौकरी या दूसरे काम करते हैं या सेवा के कार्य करते हैं और जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है, अपने संतान के लिए कुछ अलग विधि अपनानी पड़ेगी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए, हम फिर मिलेंगे।